हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ, किसी काम में थोड़ा सा बिजी हूँ, वेरी सॉरी फॉर दैट। तो वीडियो को छोटा सा ही रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ अभी, ठीक है। सेटअप की बात अगर करें तो सेटअप में ज़्यादा कुछ है नहीं, मार्केट इज़ वेरी सिंपल। लेकिन कल के दिन दोनों इंडाइसेस की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कॉशियसली ट्रेड करना है। एंड उसके रिगार्डिंग जो भी मैं एक दो पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, प्लीज़ कीप अ नोट ऑफ दैट, ये आपको बाद में काम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस ये करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था, मार्केट ने क्या किया और आगे किस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो मैंने क्लियरली आपको बोला था कि इतनी गिरावट होने के बाद, इतना बेरिश नेचर दिखाने के बाद मैं इमीडिएटली कॉल की पोजीशन के बारे में सोचूंगा नहीं। अगर मार्केट रिकवर होनी है तो होने दो मार्केट को, परसों के दिन मैं सोचूंगा, ठीक है। एंड एक सेटअप बनाया था कि सेल ऑन राइज मैं करूंगा, जहां पर मार्केट ऊपर जाएगी, रेजिस्टेंस लेगी, वहां पर मैं पुट की पोजीशन लूंगा, ठीक है। नाउ वन थिंग इज़ वेरी क्लियर आज के बाद, दैट इज़ वाई एक दिन वेट करना इम्पॉर्टेंट होता है कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट की चाल क्या है, डायरेक्शन कौन सी पकड़ने वाली है, उसके बारे में कुछ ना कुछ क्लैरिटी आती है, कुछ पैटर्न बन जाता है। नाउ टुडेज इज़ दी क्लासिकल एग्जांपल। कैसे मैं बताता हूँ, मैंने क्या बोला था आपको कि सेल ऑन राइज करेंगे एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हमने डिस्कस किए थे। जो जो लेवल डिस्कस किए थे, ये कल का ही मार्क किया हुआ लेवल है, थोड़ा सा मैंने एडजस्ट किया हुआ है। इसी लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया। मेरा सेटअप था कि सेल ऑन राइज करूंगा, तो यहाँ पर जैसे रिजेक्शन ले लिया, यहाँ पर मैंने एक पुट की पोजीशन बनाई थी। एंड उसके बाद ये यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर टाइप एक पैटर्न बनाया, जैसे उसके नेक लाइन ब्रेक हो गई, वहाँ पर मैंने क्वांटिटी ऐड की और यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, ठीक है। नाउ लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि सर, अगर मार्केट यहाँ पे इतना रिकवर हो रही है तो ये ट्रेड लेने में हर्जी क्या है, क्या प्रॉब्लम है, इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग? एब्सोल्युटली नो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग टिल द टाइम you know what exactly you are doing, till the time you know what exactly the market is doing, and till the time you can handle your own trades, you can manage your risk, you can maintain your discipline, तब तक आप मार्केट में कुछ भी कर सकते हो। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन रीज़न बताता हूँ क्यों हमने ट्रेंड के साथ बैठना है। हमें पता है कि इतनी बड़ी गिरावट हो रही है, मार्केट धकाधक झरने की तरह गिर रही है, ठीक है। तो उस समय अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, 300 400 500 पॉइंट गैप डाउन खुलती है, उसके बाद एक ऊपर का मोमेंटम दिखाती है, तो क्या कॉल लेने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा? नहीं आएगा, मुझे तो पर्सनली नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो, मैं आजमाना चाहता हूँ। मेरा स्ट्रांग बिलीफ है कि आज मार्केट रिकवर हो जाएगी, कुछ डेटा उस टाइप का है, तो मुझे पता है कि मार्केट रिकवर हो जाएगी और मैं कॉल का ट्रेड लेता हूँ। नाउ उस ट्रेड को कहाँ तक होल्ड करूँ, लॉजिक बताइए मुझे। यहाँ पर पीडीसी का लेवल है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे गिरे, दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी। फिर ऊपर जाने के बाद ये रेजिस्टेंस तो मुझे पता ही है, तो इसके बीच में मुझे अगर टिकना है तो स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी, या दूसरा ऑप्शन ये है कि फिर मतलब यहाँ पे बुक करो, फिर कंफर्मेशन के बाद यहाँ तक आ जाओ, या तो फिर अर्ली बुकिंग हो जाता है, राइट। तो इतना सब करने के लिए किसने बोला यार? प्रोबेबिलिटी क्या है, मार्केट का ट्रेंड डाउन चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड में मार्केट का मोमेंटम नीचे की तरफ ज़्यादा अच्छी तरह से मिल जाएगा, ठीक है। आज मार्केट ने रिकवर होने की कोशिश की, लेकिन एक चीज़ अभी क्लैरिटी है कि जैसे ही बायर्स एक्टिवेट होकर मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो पूरी तरह से अभी मार्केट में होल्ड किसका है? सेलर्स का है। एनी राइज इन द मार्केट इज सोल्ड इनटू बाय द सेलर्स, राइट। एंड इसीलिए मैंने यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई और उसके बाद मोमेंटम देख लीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क। नाउ मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि यार, जो भी हम डिस्कस करते हैं ना, या मैं या कोई भी एनालिस्ट हो, कोई भी वीडियो आप फॉलो करते हो, किसी का भी चैनल फॉलो करते हो, तो जो भी एनालिस्ट बोल रहा है ना, उस कंसेप्ट को पहले सुन लीजिए, ढंग से समझ लीजिए, उसके ऊपर सोच विचार कीजिए कि ऐसा क्यों है, देन मेक योर डिडक्शन, एंड उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा लाइव मार्केट में। टिल द टाइम यू डोंट अंडरस्टैंड इट, यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट, यू कैन नॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। अब आज ड्यूरिंग मार्केट मुझे एक भाई साहब ने एक मैसेज किया था, उसके ऊपर क्या रिएक्ट करूं मुझे समझ में नहीं आया कि मैं हंसना शुरू करूं या रोना शुरू करूं। भाई साहब ने बोला कि सर, आप तो कहते हो कि हमेशा अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर मार्केट में ट्रेड करना है, मार्केट के टर्म्स एंड कंडीशंस पे कभी भी ट्रेड नहीं करना है। मैंने बोला हाँ, सही बताता हूं, तो क्या प्रॉब्लम क्या हो गई? तो बोले सर, आज मैंने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर मैंने ट्रेड ले लिया और मार्केट ने मुझे कोई मौका नहीं दिया। मैं बोला क्या ट्रेड लिया आपने? तो बोले कि सर, पहली जो इन्वर्टेड हैमर है, वो पहला इन्वर्टेड हैमर देखने के बाद मैंने पुट की पोजीशन ली,
और उसके बाद मार्केट ने कोई मौका नहीं दिया, अच्छा खासा लॉस कराया मेरे को। तो मेरी क्या गलती है? मैंने तो जैसा आप बोलते हो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे मैंने ऑर्डर पंच किया, लेकिन मार्केट ने तो अपनी चलाई। तो यार इसके ऊपर क्या रिएक्ट करूँ मैं, बताओ मुझे। अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे ट्रेड करने का मतलब ये नहीं है कि अपने हिसाब से मतलब यू हैव टू टेक अ मार्केट फॉर ग्रांटेड एंड जो भी अपना सेटअप है कुछ भी ऐसे सेटअप बना दो और उसके ऊपर बिना लॉजिक के कोई भी ट्रेड ले लो एंड देन से कि इट इज़ माय टर्म्स एंड कंडीशन। यार देखो, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस एंड अपने हिसाब से इसमें डिफरेंस है। मार्केट कभी भी आपके और मेरे हिसाब से काम नहीं करेगी, मार्केट अपनी ही चाल चलेगी, बिकॉज मार्केट इज़ सुप्रीम। ठीक है, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशन से ट्रेड करने का मतलब क्या है? जैसा बेस्ट एग्जांपल आज का ही मार्केट है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको कि ऊपर मार्केट कितनी भी क्यों ना चली जाए, 1000 पॉइंट क्यों भी न चली जाए, मैं कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा, मैं पुट का ही ट्रेड लूँगा। तो ये मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी बनाई है अपने लिए। ये मेरा खुद का सेटअप है जो मेरे लिए एप्लीकेबल है, जो मैंने खुद बनाया। दीज आर माई टर्म्स एंड कंडीशंस कि मार्केट कभी भी ऊपर जाती है, जहाँ पे रिजेक्शन लगी वहाँ पर मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा। तो मार्केट ने क्या मुझे कॉल का सेटअप नहीं दिया था, कॉल का ट्रेड नहीं दिया था ना, लेकिन आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट, आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, आई वॉज नॉट कन्विंस्ड अबाउट इट। तो मैंने टर्म्स एंड कंडीशन क्या डाली थी अपने लिए कि मैं जब भी राइज होगी मार्केट में तब मैं सेल करूंगा। मैंने यहाँ पे पुट की पोजीशन ले ली और यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। अदरवाइज मार्केट ने तो मुझे कॉल का भी सेटअप दिया था, पुट का भी सेटअप दिया था। तो ये मार्केट की टर्म्स एंड कंडीशंस तो यहाँ से कॉल की थी, यहाँ पे पुट की थी। सॉरी, तो क्या मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया? नहीं किया ना। तो ये मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशंस का, ठीक है। तो प्लीज़ चीज़ों को सोचो, समझो, सुनो ढंग से, उसके बाद इम्प्लीमेंट करो। एनीवेज, सो मच सो बार नाउ यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्सपायरी। नाउ द क्लैरिटी जो मैं बोल रहा हूँ ना, क्लैरिटी कैसे होती है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट, ओके, यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। एक मार्केट ने यहाँ इस टाइप का एक डब्ल्यू पैटर्न बनाना शुरू किया है, ठीक है। निफ्टी के चार्ट में भी अभी बहुत दिनों के बाद ना, सिंस लास्ट 2 डेज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दे आर इन सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, वो एक दूसरे का सिंक में चल रहे हैं। तो निफ्टी में भी ये सेम पैटर्न दिखेगा एंड एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी में ये प्रोमिनेंट सेटअप है, अलग से डिस्कस करेंगे निफ्टी में, ठीक है। तो अब ये यहाँ से डब्ल्यू शुरू हो गया, ये नेक लाइन मिड पॉइंट है, यहाँ से ये नेक लाइन अभी ऐसे बन रही है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कल के लिए? टुमारो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ मंथली एक्सपायरी, तो दोनों तरफ के मूवमेंट मिल सकते हैं, वी हैव टू बी रेडी। अब यहाँ पर मार्केट ने बॉटम बनाया या नहीं बनाया, दैट वी डोंट नो, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक इन्वर्टेड हैमर की बात बता रहा था, आई फॉरगॉट टू मेंशन वन थिंग कि देखो, कल ही मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इन्वर्टेड हैमर जो होता है, मतलब कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, उसको आइसोलेशन में नहीं देखा जाता, उसको इंटरप्रेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो कुछ कन्फर्मेशन पैटर्न, ये सब चीज़ें देखनी होती है, ठीक है। तो इन्वर्टेड हैमर, वन थिंग इज़ वेरी श्योर कि मार्केट अभी टॉप पे नहीं है। ये मार्केट का बॉटम है या नहीं है, दैट वी डोंट नो, दैट मार्केट विल टेल अस। लेकिन बॉटम होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि अच्छी खासी गिरावट मार्केट अभी कर चुका है। लेकिन कुछ भी हो जाए, वन थिंग इज़ वेरी श्योर कि मार्केट इज़ नॉट एट ऑल एट द टॉप। इन्वर्टेड हैमर टॉप पे बनने का मतलब होता है कि वहाँ से मार्केट गिरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन या तो ये अभी इन्वर्टेड हैमर बॉटम पे बन गया था 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, या तो कहीं ना कहीं बीच में बना हुआ है। इन बोथ दिस कंडीशंस इन्वर्टेड हैमर ये कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं रखता एज फार एज दी इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट इन्वर्टेड हैमर इज़ कंसर्न। अगर ये टॉप पे बनता तो आंख बंद करके मैं आपको बोल देता कि इसका लो ब्रेक होने के बाद मैं पुट की पोजीशन ले लूँगा। लेकिन ये टॉप पे नहीं बना है, ये बीच में बना हुआ है। तो क्या ये इन्वर्टेड हैमर देख के आप पुट का ट्रेड ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। फिर भी अगर आपको लेना है तो उसका भी सेटअप है कि वो इन्वर्टेड हैमर जो बन चुका है उसका लो ब्रेक होने दो, उसके बाद पुट का ट्रेड ले लो, ठीक है। एटलीस्ट यू हैव गॉट सम रीज़न। तो इस तरीके से कैंडल स्टिक को इंटरप्रेट किया जाता है। एनीवेज, तो मैं बता रहा था आपको कि ये डब्ल्यू के बारे में, ठीक है। अभी कल के दिन प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर मार्केट ने यहाँ से रिकवर होना है तो हमारे पास एक जस्टिफाइबल रीज़न है कि ये डब्ल्यू का पैटर्न बन चुका है। तो ये जैसे ही इसका जो क्या बोलते हैं, ये जो नेक लाइन है 45,480 से 530 का जो जोन है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन, और यहीं पे इसका मिड पॉइंट आ रहा है। तो कल अगर फ्लैट वगैरह खुल के इसी जोन में अगर खुलती है कहीं ना कहीं एंड ये 480 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है ना, 500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करती है, तो मैं एक कॉल की पोजीशन लेना यहाँ पे प्रेफर करूँगा
विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। एंड जो ऊपर के टारगेट्स होंगे, ऊपर फिर 46,000 का पहला लेवल आएगा एंड उसके बाद 46,000 180 टू 230 का जो जोन है वहाँ तक का टारगेट आ जाएगा। उसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो फिर हम ट्रेल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा टारगेट मैं एक्चुअली नहीं देख रहा हूँ, लेकिन जाने के लिए मार्केट कहीं पर भी जा सकती है। तो ऊपर के लेवल चार्ट में मार्क्ड है, अकॉर्डिंगली यू कैन सेट योर टारगेट। नाउ अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आती है, थोड़ा सा गैप अप वगैरह खुल के यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आती है, तो देयर विल बी टू प्रोबेबिलिटीज़। वन प्रोबेबिलिटी इज़ दैट कि मार्केट यहाँ पे नीचे आएगी फिर से और ये ट्रिपल बॉटम टाइप पैटर्न बना के ऊपर जा सकती है। दैट इज़ वन थिंग। सेकंड प्रोबेबिलिटी कि मार्केट ने कहीं नहीं जाना है, कल का दिन फिर यहीं पर रेंज बाउंड इसी रेंज में हो सकती है। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है। अगर जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है, तो जब भी मार्केट यहाँ इस सपोर्ट जोन में आएगी तो यहाँ पे पैटर्न देख के अगर बाइंग का कुछ सिनेरियो बनता है तो छोटी क्वांटिटी में बाइंग का ऑर्डर इनिशिएट किया जा सकता है। लेकिन कॉल का प्रॉपर सेटअप बनेगा 480 500 के जोन को क्रॉस करने के बाद ही, तब ये डब्ल्यू पैटर्न जो है सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एंड यहाँ तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। तो दैट इज़ वन सेटअप। अगर कहीं ना कहीं इसी जोन में मार्केट है एंड नीचे का जो ये लेवल है ना, मैं नीचे एग्जैक्ट बताता हूँ आपको। ये जो लेवल है, ये जो मार्क किया हुआ है, दैट इज़ 44,600 का जोन पकड़ लीजिए। तो इससे 44,600 580 का जो जोन है, इसके नीचे अगर एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग अगर हमें मिलता है तो फिर नीचे 250 एंड देन 44,000 एंड 43,900 तक के टारगेट्स भी नीचे मिल सकते हैं। उसके नीचे हम ट्रेल कर सकते हैं। गैप अप ओपन हो जाता है तो गैप अप इसके ऊपर ही मतलब अगर 500 के ऊपर अगर गैप अप हो जाता है तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अगर 45,500 के ऊपर ही अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो आई विल वेट फॉर सम टाइम, पैटर्न देखूंगा और यहाँ से अगर कुछ डीप लेके ऊपर जाने का अगर सिनेरियो मिलता है तो यहाँ पर मैं बाइंग की पोजीशन बनाऊंगा। अगर यहाँ से गैप अप खुल के फिर से इसी रेंज में आती है तो फिर हम पुट का सिनेरियो कंसिडर कर सकते हो। यहाँ तक के टारगेट जो है, यहाँ तक के टारगेट्स आराम से हमें मिल जाएंगे आज के लो तक के। ठीक है, एंड उसके नीचे फिर हम बाकी पोजीशन के लिए ट्रेल कर सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलती है तो ये आज के लो तक तो मैं कुछ नहीं सोचूंगा। इसके भी नीचे अगर गैप डाउन खुलती है तो आई विल वेट फॉर वन पुल बैक, और पुल बैक पे जहाँ पे रिजेक्शन लगी वहाँ पर मैं पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा। तो ये सेटअप हमारा बन रहा है बैंक निफ्टी में। अब जल्दी से देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। ओके, तो आई टोल्ड यू कि निफ्टी में ये डब्ल्यू का जो पैटर्न है ये बहुत प्रोमिनेंट बन चुका है। ठीक है, तो एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीक है। बैंक निफ्टी में ये जो नेकलाइन है ना, ये नेकलाइन के नीचे ही कहीं ना कहीं क्लोजिंग है, लेकिन निफ्टी के केस में ये नेकलाइन को ब्रेक करके निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो अभी इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, अगर कहीं ना कहीं फ्लैट खुलती है, ये यहाँ पर एग्जैक्ट लेवल मैं आपको बताता हूँ। ये जो हाई है ना आज का 480, ठीक है, तो 21,480 को ब्रेक करने के बाद एक छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ली जा सकती है। लेकिन 540 का जो जोन है ना, दैट इज़ गोइंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, याद रखिएगा, क्योंकि ये रेंज का लोअर एज था। जो मैंने आपको रेंज बताई थी ना 2 दिन पहले, उसका ये लोअर एज है। तो ये 540 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है ना, तो फिर ऊपर फिर 600 एंड 650 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। तो अगर 480 के ऊपर सस्टेन हो जाते हैं तो मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। अगर यहाँ से नीचे आती है और फिर से ये जो 410 का जो लेवल है इसके नीचे अगर सस्टेन हो जाती है ना, तो फिर ये ट्रिपल बॉटम बनाने के लिए नीचे आ सकती है। तो पुट का ट्रेड अगर कोई लेना चाहता है तो इसमें लिया जा सकता है। याद रखिएगा, ये जो लेवल है आज का जो लो है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। तो यहाँ से लो ब्रेक किया तो यहाँ इस लो तक मार्केट आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रेड। अगर गैप अप ओपन हो जाती है कहीं ना कहीं 540 के ऊपर ही गैप अप ओपन हो जाती है तो वी कैन वेट फॉर वन डिप, एंड डिप के ऊपर बाइंग का पोजीशन हम बना सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ गैप अप खुल के अगर इस रेंज के अगर अंदर आती है तो आज का ये पीडीसी ब्रेक करने के बाद, एंड जो सेफ ट्रेडर्स है वो सेफ ट्रेडर्स ये नेकलाइन ब्रेक करने के बाद पुट का पोजीशन बना सकते हैं। नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं ना कहीं, गैप डाउन खुलने के बाद वी विल हैव टू वेट। ठीक है, वी विल हैव टू वेट। अगर कहीं ना कहीं यहाँ गैप डाउन खुलती है और यहाँ से नीचे आती है तो हो सकता है ट्रिपल बॉटम बना के यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चले जाए, तो वी विल हैव टू सी। तो गैप डाउन के केस में अगर नीचे भी आती है ना, तो आई विल वेट टिल द टाइम दिस लो
इज़ ब्रोकन। तो आज का लो अगर ये ब्रेक हो जाता है, मतलब समवेयर अराउंड 21,200 का लेवल पकड़ लीजिए, 21,200 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है तभी मैं पुट के बारे में फिर सोचूंगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और उसके नीचे बहुत ज़्यादा ही गैप डाउन अगर ओपनिंग होती है तो ऑफकोर्स प्राइस एक्शन देख के काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कल मार्केट में काम कर सकते हैं। जो सेफ ट्रेडर्स है वो प्लीज़ नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिएगा, क्वांटिटी को कम रखिएगा। अगर मार्केट अच्छी खासी लंबी रैली देती है तो कम क्वांटिटी में भी अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है। अगर आपके कुछ सजेशन, सुझाव, रिकमेंडेशंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।